सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी की कृति श्री छह ढाल जी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत छह ढालें आती है, इसमें से हमारी चल रही है छठी ढाल। छठी ढाल में चल रहा है वर्णन किसका? निश्चय मोक्ष मार्ग का। मुनिराजों की ऐसी अवस्था जिसमें वह अपने भाव को पर भावों से न्यारा क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अनुभव का प्रसंग चल रहा है अब छंद नंबर 8। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रह्यो। तो यहाँ पे प्रसंग है कि उन मुनिराजों ने अपने सम्यक ज्ञान की परम तीक्ष्ण पेनी छेनी लेकर उसे अंतर में डार के भेद दिया। किन दो चीजों को भेद दिया? निज भाव को, अपने ज्ञायक भाव को। किन भावों से? अपने आत्म भाव को, अपने निज भाव को। किन भावों से भेद दिया? जो ज्ञायक, जो चेतना के भाव नहीं है उनसे भेद दिया। तो कौन कौन से भाव है? वर्णादि और रागादि। वर्णादि और रागादि भाव से निज भाव को न्यारा किया। ये हम कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि कैसे भेद करना है, कैसे भेद ज्ञान करना है। कोई भी जीव है कैसे करता है वो भेद ज्ञान, अनुभव कैसे करता है स्वयं को, पर पदार्थों से भिन्न कैसे अनुभवता है। हाँ, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा पूर्ण रूप से परम उपादेय ऐसा माना जाना और अब अनुभव करा। चारित्र के प्रसंग है ना, अब लीन रहा उसमें। तो कैसे अनुभव करता है उसका यहाँ प्रसंग ले रहे हैं हम। तो हमने अभी तक क्या देखा? वर्ण आदि भाव से निज भाव कैसे न्यारे हैं ये हमने देख लिया। क्या देखा इसमें? कि शरीर से भिन्न पर पदार्थ तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि न्यारे हैं। कैसे न्यारे हैं? कि उनका संयोग शाश्वत रूप से नहीं रहता है हमारे साथ में। हाँ, ये तो सीधी सी बात है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। जो शाश्वत रूप से हमारे साथ में नहीं है वो हमारा, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? उस मतलब पहले मैं मेरे पास था और अब मैं में से अलग हो गया, ये इस प्रकार के कथन हो जाएंगे। नहीं तो जब पेन में हूँ, हाँ ऐसा यदि हमने माना तो पेन आप पहले नहीं था मेरे पास तो मैं मेरे पास नहीं था, अब पेन अब चला गया मेरे सब मेरे पास है तो वापस में मेरे पास नहीं हो, इस प्रकार के कथन हो जाएंगे ना। फिर वो इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि पर पदार्थों में ज्ञान नहीं है, उनका अनुभवन उनमें है। यदि चेतन भी है वो पर पदार्थ, उनका अनुभवन उनमें है। मेरा सुख दुख का वेदन मुझ में है। उनका जन्म मरण, उनका साता साता, उनके सारे क्रियाकलाप, उनका दर्शन ज्ञान, सुख वीर चारित्र, ये सब मुझसे न्यारा है ही ना। उनमें जो है उनसे मैं, यदि ऐसा होता मिलकर एक हो जाता तो भगवान के सम्यक दर्शन से हम सम्यक दृष्टि हो जाते। भगवान के सम्यक चारित्र के कारण हमको सम्यक चारित्र मिल जाए, सारी आत्मा एक होती तो। लेकिन आत्माएं भी अलग है, सब अलग अलग है। जीव है ना, इसकी सिद्धि अपन ने जब जे त्रिभुवन में जीव अनंत पढ़ा था तभी कर ली थी कि अनंत जीव है संसार में। ऐसा नहीं कि ये सब मिलकर एक ही हो गए। अद्वैतवाद कुछ नहीं होता इस प्रकार से कि सारे जीव मिलकर एक ही हो गए हैं। ठीक है, ये सब मानेंगे तो फिर वो बहुत सारे उसमें प्रसंग है, न्याय का विषय में चला जाएगा वो। इसलिए पर तो मुझसे न्यारा है ही, कहने का मतलब ये है चाहे वो चेतन पदार्थों पर या अचेतन हो। अचेतन भी आ रही है, उनमें सुख दुख का वेदन ही नहीं है, मुझ में तो होता है। तो वो में कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा अपन ने बहुत मोटी छेनी से काम हो गया इसमें तो, इसलिए अपन ने ज्यादा इसमें कुछ करा नहीं। अब क्या है कि आप हमसे कह रहे थे कि जो हमसे प्रत्यक्ष न्यारा दिख रहा है वो तो हमसे न्यारा ही ना, उसमें क्या बात करना है। लेकिन अब शरीर पे जब बात आती है तो शरीर के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, शरीर के साथ मेरा एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। जहां जहां मेरेपन की अनुभूति लेकर जाता हूँ वहां वहां ये शरीर साथ में आता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि शरीर ही मैं हूँ। हाँ, तो अब शरीर से भेद विज्ञान करना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी पतली छेनी का उपयोग करके हमने क्या देखा था कि शरीर जो है
शुरू करना है इसको, अब अनेक प्रकार से करना है भेद विज्ञान। ऐसा नहीं कि हम जो यहाँ प्रश्न बता रहे हैं वही आप प्रश्न पूछो वही ऐसे ही करो, एक तरीका है ये तो। लेकिन जैसे हमने एक बार और पहले ही बताया था कि जैसे माता के गर्भ में जब हम आए थे तो बिल्कुल एक बिंदु के बराबर अंगोपांग कुछ निकला नहीं था उस समय। फिर धीरे 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 बढ़ता चला गया शरीर, फिर और बढ़ता चला गया। फिर अब जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में 5-5 10-10 ग्राम रोज लगता है, मान लो बढ़ते हुए के शरीर में तो लगता ही है कम से कम। तो क्या हम वो मैं भोजन रूप हो गया क्या, मैं आटा दाल चावल रूप हो गया क्या, इतना खाया मैंने तो। हाँ, मतलब ये उस दिन ही बताया था कि ये जो घास है, विचार करना है इसका, मैंने क्या एक्चुअली इसका विचार सबको बोल रहा हूँ बार बार करने, कि ये जो आटा दाल चावल जो भी मुंह के बाहर है ये में से प्रत्यक्ष भिन्न है ना। अभी तो इसकी सिद्धि तो अभी करी हमने 1 मिनट पहले, प्रत्यक्ष ही। अब क्या मुंह में रखते से ही मैं इस रूप हो गया क्या? अच्छा, मुंह में रखते से नहीं हुआ तो क्या गले में से उतरने के बाद हो गया क्या? वो कौन सा क्षण आएगा जब मैं आटा दाल चावल रूप हो जाऊंगा, बताओ। अब जब शरीर के बाहर तब तो नहीं हूं मैं, वो ये तो पक्का है। अब शरीर के अंदर डालते से ऐसा कौन सा क्षण आएगा? आप कोई बोले कि नहीं वो जब एक मेक हो जाएगा शरीर से, वो शरीर से एक मेक होगा ना, आत्मा से थोड़ी होगा। ये तुम कह रहे हैं यहाँ पे कि शरीर से एक मेक हो गया तो शरीर ही हुआ ना वो तो भैया। ये आप जब आए थे जब हमारा, तो हमारा वजन कितना था? हाँ, आत्मा का शरीर का वजन कितना था? तो जो भी हमने ऐड किया है, पुट ऑन किया है, वो सभी आटा दाल चावल का वजन है वास्तव में तो। वही है ना भैया। और क्या है, एक में भी हुआ है। शरीर से बंधन को प्राप्त, आत्मा से बंधन को प्राप्त होने पर भी वो न्यारा ही रहा। एक वो डेल्टा एड ऑन करते आ रहे हैं हम। जैसे कि अभी कुर्ता पहन रखा है, इसके ऊपर कोई जैकेट डाले तो मोटे हो जाएंगे हम, और कोई जैकेट डाले तो और मोटे हो जाएंगे। वैसे ही आत्मा के ऊपर ये जो मोटा क्या है, आवरण बारदाना इसको बोलते हैं हम, वो चढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यारा ही है वो तो। आटा दाल चावल न्यारे थे तो ये अभी भी, ये भी नहीं जो जिससे मिलकर बना हुआ, आटा दाल चावल से मिलकर बना जो जो भी खाया हमने, मतलब तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ आटा दाल चावल का, जो जो भी खाया उससे मिलकर बना है तो न्यारा ही हुआ ना वो तो सब, प्रत्यक्ष ही है वो तो। और क्या है अपन, मैंने और भी आपको हम तो तरीके बताए थे। क्या बताया था कि भाई ये शरीर मुर्दा हो जाता है, तो मुर्दा हो जाता है तो उसमें से क्या चेतना समाप्त हो जाती है, उसमें से ज्ञान समाप्त हो जाता है। बोले हमको कैसे पता ज्ञान समाप्त हो जाता है? तो भाई जब हम सोते हैं तो सुख दुख का वेदन होता है कि नहीं होता है? कोई हमको चिंटी सोच में भर दे तो उठने में दर्द नहीं होगा फिर हमको उस स्थान पे है कि नहीं? होता है दर्द, भले ही सोए सोए में भी कुछ भी हो जाए, भाई नींद खुल जाए वहां पे, तो नींद नहीं भी खुले सुबह पता पड़े तो दर्द तो होगा ना उस स्थान पे। सोचने की दर्द नहीं होगा। अब ये मुर्दा शरीर है, जिसमें से जीव निकल गया है, इसको जला भी दिया जाए तो भी इसको दर्द नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ था उसमें जो निकल गया है, न्यारा था उससे जो निकल गया है। मतलब जिसमें चेतना थी, जिसमें संवेदन था, जिसमें सुख दुख का अनुभवन करने का सामर्थ्य था, योग्यता थी, ज्ञान था जिसमें, वो शरीर से न्यारा है, वो निकल गया था। तो अभी शरीर जो पड़ा हुआ है इसमें से सब कुछ समाप्त हो गया है, चेतना ही नहीं बची उसमें, तो कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब वो जो कुछ था जो न्यारा था इससे निकल गया। निकल गया तो न्यारा था ना, एक में एक होता ही है, तो निकलता थोड़ी, फिर न्यारा थोड़ी होता। हम्म। और हमने आपसे बोला था क्या कि आप शरीर के एक एक अंग को सामने लेके प्रश्न पूछो, एक एक अंग से कि बता भाई क्या जानता है तू। हाँ, तो ये तब तक करना है एक्सरसाइज जब तक कि उत्तर नहीं आए। तो उत्तर तो आएगा नहीं, हमें पता है। बहुत आधा एक घंटा कर लेना प्रयास, एक एक अंग से पूछना। जैसे वो रम लिखा था ना, वो मैंने कल अग्नि धारणा का एग्जांपल लिया था जिन्होंने करी है, शरीर के प्रत्येक अंग पे रम 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 लिखते हैं, और अंग क्या प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पे, मतलब प्रदेश तो लिख नहीं पाएंगे, जितना छोटा हो सकता है इस पे, तो उतने छोटे अंग को भी साथ में सामने लाके खड़ा करके क्या करना है, पूछना है उससे कि भाई बता तू क्या जानता है, कुछ भी जानता है तो बता, कुछ भी तेरे में अनुभव है तो बता। हाँ, तो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन कोई प्रश्न तो पूछ रहा है, तो प्रश्न तो जानने वाला कोई है ना, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा हो तो प्रश्न जानने वाला है। और शरीर तो प्रश्न जान भी नहीं रहा है, उत्तर भी नहीं दे रहा है, उसका मतलब हम जो प्रश्न पूछ रहा है वह जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उससे न्यारा सिद्ध हो गया। हम्म। अब ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो आत्मा है, ज्ञान है, वो अपन आगे सिद्ध करने ही वाले हैं अभी। लेकिन हमको पहले से पता है जो पढ़ा हुआ है उससे, कि जो प्रश्न पूछ रहा है, जो इसके ज्ञान में विषय बन रहा है, जिसमें उपयोग लक्षण है इसका, उसी को तो जीव कहते हैं। तो जीव को न्यारा करना करेंगे अपन आगे और आएगी वो बात तो, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है वो न्यारा सिद्ध हो गया जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, दो अलग अलग हो गए ये। हम्म। और क्या है, और और क्या है कि ये शरीर जैसे, आपको करना एक्सपेरिमेंट भैया, तो अपन क्या तरीके बता रहे हैं यहाँ पे। हमने इससे शरीर से प्रश्न पूछे। हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शरीर ने अपने से प्रश्न पूछा हो, कोई अंग हो शरीर का, तो ये तैयार पूछना हो एक एक से, बालों से बाल पूछे हमसे कि भाई कुछ हमारा भी ट्रीटमेंट करो, हम सफेद होते जा रहे हैं या कुछ भी हो,
क्षुधा लग रही है तो पेट हमसे बोलता हो, पेट हमसे बोलता हो क्षुधा लगने पर कि मुझे भूख लग रही है। ऐसा हुआ है क्या कभी किसी के साथ में कि पेट ने बोला हो? हाँ, तो बोले पेट तो बोलता नहीं, उसका मुंह नहीं है, लेकिन पेट को अनुभूति होती है, कोई ऐसा बोल सकता है ना भाई। पेट को अनुभूति होती है, और अनुभूति का ज्ञान अपने को होता है, कोई ऐसा बोल सकता है। समझ में आ रहा है प्रश्न? तो देखो ये क्या है कि जितना अपन खुलते जाएंगे उतना खुलते जाएगा, इसलिए ज्यादा अपन तो क्या है, अपन मैं चाहता हूँ कि बस 4 5 6 7 को पॉइंट मिल जाए जिसपे हम सोच सके, है ना। और आपको और मिल जाएंगे, तो मैं क्या अभी जो याद आ रहा है आप, और जो हमने पढ़ा हुआ है पहले का वो सब आ रहा है, लेकिन आप स्वयं से करना, आपको और पॉइंट मिल सकते हैं। और आपको मिले तो मुझे ये बताना कि क्या है कि जैसे पेट है, हाँ समझ में आ रहा? प्रश्न सुनना ध्यान से, अभी नया प्रश्न आ गया, पूछना शरीर से ही है, लेकिन नया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि पेट से पूछा गया, पेट से पूछा नहीं गया, पेट ने अपने से कभी पूछा कि कि भैया मुझे भूख लग रही है, बताया अपने को पेट ने कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ। पेट ने तो नहीं बोला। अब बोलेगा कि पेट कोई, अब प्रश्न जो है प्रतिवादी को करेगा शंकाकार कि भैया पेट का तो मुंह नहीं होता है, लेकिन इसलिए बोल नहीं पाएगा, लेकिन पेट में क्या है, अनुभूति है भूख की। इसलिए जब पेट जब मैं क्षुधा लगती है तो पेट दुखता है, या पेट में कुछ अनुभूति सेंसेशन होता है जिसका ज्ञान हमें होता है, फिर हम क्षुधा को मिटाने का प्रयास करते हैं, तृप्त करते हैं उसको। ठीक है, कोई ऐसा बोलना चाहेगा यहाँ पे? ठीक है, तो इस काउंटर का एंटी काउंटर आर्गुमेंट क्या है? हम्म, क्या क्या शरीर को संवेदनाएं होती है, क्या शरीर को अनुभूति होती है? हाँ, अब किसी ने बोला ना पेट को अनुभूति हुई थी भूख की, क्या क्या शरीर को अनुभूति हो सकती है? हो सकती है क्या किसी को? मैंने कल उदाहरण दिया था ना कि मेरा एक मित्र था, उसके भाई की उंगली कट के गिर गई। मान लो ऐसा हो किसी के साथ में कि किसी की उंगली कट के गिर जाए, ठीक है, यहाँ से उंगली कट के नीचे गिर गई, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दर्द की अनुभूति कहाँ कहाँ पर होती है। है ना, तो समझ में आ जाएगा कि शरीर को अनुभूति होती है कि नहीं। उंगली कट के नीचे गिरी है, अब दर्द की अनुभूति कहाँ कहाँ पे हो रही है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो उंगली बच गई है अब उसमें हो रही है। दूसरा ऑप्शन कि जो उंगली कट के गिर गई है उसमें हो रही है। तीसरा ऑप्शन कि दोनों में हो रही है, जो उंगली जुड़ी हुई है और जो उंगली कट के गिर गई दोनों में हो रही है। और चौथा ऑप्शन कि हो तो कहीं और रही है हाँ, कहीं शरीर में हो रही है, पूरे शरीर में हो रही है, ऐसा मान लो। चलो वो भी गलत हो जाएगा, लेकिन मान लो कि ये भी एक ऑप्शन है। तो अब ये करके देखना है भैया। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यदि क्षुधा की अनुभूति पेट को होती, पेट को ध्यान से सुनना, क्षुधा की अनुभूति यदि पेट को होती तो उंगली कट कर गिर जाने के बाद दर्द का अनुभवन कटी हुई उंगली को भी होना चाहिए था। आई बात समझ में हाँ समझ में आई बात। यदि क्षुधा का अनुभवन पेट को होता है, कोई ऐसा बोलता है, तो उंगली कट के गिर जाए शरीर से, तो फिर दर्द का अनुभवन कटी हुई उंगली को होना चाहिए था। होता है क्या? हाँ, इससे बात प्रमाणित होती है कि शरीर में अनुभवन नहीं पाया जाता है, शरीर में संवेदनाएं, शरीर में फीलिंग्स, शरीर में एहसास, शरीर में सुख दुख को वेदने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसा मत बोलना है कि क्षुधा का अनुभवन पेट को हो रहा है इसलिए, और हम उसको जान रहे हैं। क्षुधा का अनुभवन पेट को तो नहीं हो रहा है, ये बात तो पक्की है। तो कहने का क्या मतलब है, पेट ने भी प्रश्न नहीं पूछा अपने से आज तक। बात तो वहां से थी क्या, इन्होंने अपने से प्रश्न पूछा क्या आज तक? इन्होंने भी प्रश्न नहीं पूछा आज तक। ये पूछेंगे कैसे? ये जब जड़ है ना, ये कैसे पूछ सकते हैं? इनमें ज्ञान भी नहीं है, इनमें संवेदनाएं नहीं है। जिसमें ज्ञान है उसमें संवेदनाएं होती है, उसमें अनुभूति होती है, एहसास होता है। इनमें नहीं है ये सब। तो इनसे मैं न्यारा हूँ क्योंकि मुझ में तो ये सब है, कोई है अलग शरीर में जिसमें ये सब पाए जा रहे हैं। कोई है ना अलग शरीर में, इस स्थान पर कुछ है। वो क्या है, वो सिद्धि बना के करते चले जाएंगे। तो आप बोलोगे, सीधी बोलो ना आत्मा है आत्मा है, तो सिद्ध करना ना एक्चुअली क्या, तो पढ़ा हमने अभी तक क्या है, पढ़ा है। अब उसको डिड्यूस करना है। डिड्यूस समझते हो ना, जो पढ़ा उसको डिडक्टिव रीजनिंग से पहुंचना है वहां तक, अनुभवन से। डिड्यूस कैसे करना है? अनुभवन से करना है। प्रूव कैसे करना है? सिद्ध करना। डिड्यूस मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करना है? पढ़ा लिखा नहीं कि हमारे आप्त ने बताया है, हमारे आगम ने बताया है, या हमारे तपोभ्रताम ने बताया है, ऐसे सिद्ध नहीं करना है हमको, अनुभवों से सिद्ध करना है कि हाँ ये मैं शरीर से न्यारा हूँ। कोई कोई है जो शरीर से न्यारा है, इस स्थान पे कुछ तो है जो प्रश्न पूछता है, जिसको ज्ञान होता है, जिसको संवेदना है, जिसको सुख दुख का वेदन है, जिसमें चेतना है, जिसमें दर्शन है।
और जो शरीर से न्यारा है, ऐसा कुछ पदार्थ तो है, इसकी सत्ता की सिद्धि अनुभवन से करना है। न्याय से नहीं करना है। न्याय से मतलब न्याय जो हमने पढ़ा हुआ न्याय है उससे नहीं करना है। न्याय मतलब जो पढ़ा हुआ तर्क है उससे नहीं करना, स्वयं अनुभव से करना है। तो हुआ शरीर से। इसी प्रकार अपन ने कल कल क्या था, किससे? कर्मों से। कर्मों से कैसे करना है? ये सेम एक्सरसाइज कर्मों पे लगाना है। तो कल हमने देखा था कि कर्म से भेद विज्ञान करने के लिए पहले कर्मों की सत्ता स्वीकार करना होगी, कि जैसा औदारिक शरीर है वैसा एक कार्बन शरीर भी है, जिससे आत्मा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से बंधा हुआ है। उसके साथ तो संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, उसी स्थान पर आत्मा उसी स्थान पर कार्बन शरीर है, और यह आत्मा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ही इस कार्बन शरीर का कर्म का फल भोगता है। ठीक है, इतना तो हमने व्यवहार न्याय का जो मार्ग पढ़ा था हमने वहां सब पढ़ लिया। ये तो आश्रव संबंध संवरण निज सब तो पढ़ के आ गए थे ना। व्यवहार, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध रु संवर निर्जर, सब पढ़ तो लिया अपन ने वहां पे। तो ये सिद्धि तो पहले करना पड़ेगी व्यवहार मोक्ष मार्ग में, अब आगे बढ़ना है उससे। हाँ, अब आगे क्या बढ़ना है उससे कि शरीर से हमने उदारी शरीर से तो भेद विज्ञान करना थोड़ा सा आसान था, लेकिन अब ये कार्मा शरीर से भेद विज्ञान करना थोड़ा सा और क्या है कि सूक्ष्म प्रज्ञा का उपयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने कल बताया था कि शरीर तो क्या, हमने एक लॉजिक दिया था उदाहरण के लिए कि भाई जब मुर्दा शरीर हो जाता है, तब उसमें से संवेद नहीं है, मतलब कुछ निकल गया उसमें से, तो इसका मतलब अलग हो गया शरीर, इसका मतलब अलग ही था वो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ दो दो एक क्षेत्र में संबंध जरूर था उनका, लेकिन अलग अलग हो गए तो अलग अलग ही थे, इसका मतलब वो। अब लेकिन कार्बन शरीर में ये लॉजिक और ये तर्क नहीं घट पाते हैं, क्योंकि जहां जहां आत्मा जाता है वहां वहां अपने कार्बन शरीर को लेके जाता है। जब तक संसारी, जब तक तो है ना, फिर सिद्ध हो जाएगा तब की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक संसारी है, जब तक भटक रहा है एक पर्याय दूसरी पर्याय में, वो इसी एक ही पर्याय में भी यदि वो क्षेत्रांतर गमन कर रहा है तो कार्बन शरीर ले लेके गमन कर रहा है, तो ऐसा ऐसा लगता है कि कार्बन शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा लगता है। लेकिन अब इसको भी अब क्या है, कार्बन शरीर जो है, हाँ अब ये नजर तो आएगा नहीं अपने को, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये क्या है, पौद्गलिक है, क्योंकि नाम उसका कार्बन शरीर है ना, वे कर्मों से मिलकर। आत्मिक शरीर तो बोल नहीं रहे, चेतनता का ज्ञान शरीर तो बोल नहीं रहे, कार्बन शरीर बोल रहे हैं। बोल रहे ना, कार्बन शरीर कार्बन शरीर कार्बन शरीर, तो कुछ है। लेकिन जो भी है वो है तो कार्बन, वो जो कर्म है वो कर्म है कार्बन वर्गणाओं से मिलकर बने हुए। कार्बन वर्गणाएं जब आत्मा के वैवाहिक परिणामों से के कारण आत्मा से संश्लेष संबंध को इस प्रकार प्राप्त होता है कि इसमें फलदान शक्ति होती है, उसी कर्म कहते हैं। तो ये कार्बन वर्णगाओं से मिलकर बना हुआ था, कार्बन वर्णगाएं मिलकर कर्म रूप परिणत हो गई। अब कार्बन वर्णगाएं पौद्गलिक है, क्योंकि समान गुण वाले पुद्गल परमाणु के पिंड को हमने कार्बन वर्णगाएं कहा था। इसका मतलब ये सिद्ध होगा कि कार्बन शरीर पौद्गलिक है। यहाँ तक समझ में आ रहा ना भाई? कार्बन शरीर पौद्गलिक, इसकी सिद्धि तो हो गई। बोल रहे हैं उसको कार्बन शरीर, इसका मतलब ये आपको नहीं सिद्धि कर समझ में आ रहा है, तो ऐसा बोलो पौद्गलिक शरीर, कार्बन शरीर तो उदारी की पौद्गलिक हो जाएगा, लेकिन इसलिए अपन उसको कार्बन शरीर ही बोलो। लेकिन कार्बन शरीर पौद्गलिक है, तब समझ में आ गया ना, कर्म से मिलकर बना है, कर्म पौद्गलिक है। अब इतनी बात यदि समझ में आ गई है, तो जो जो बात उदारी शरीर पे लगाई थी, अपन पौद्गलिक शरीर था वो, इसलिए वही बात यहाँ कार्बन शरीर में लगेगी, क्योंकि वही पौद्गलिक है। हम्म तो क्या क्या लगाना है अब इसमें? अब ये इसमें क्या है, कर्मों की प्रकृतियां लेना है। अभी कार्बन शरीर के हाथ पैर तो बंद है नहीं, अपने को पता नहीं है। तो इसके इसके जो कर्म की प्रकृतियां हैं, जो हमें फल प्राप्त हो रहा है कार्बन शरीर का, उन कर्म की प्रकृतियां को सामने लेके आना है कि भाई मेरे ज्ञान का आवरण करा है किसी ने, कौन है वो, लेके आओ सामने उसको। हाँ, अब वो सामने लेकर आए अपन उस पुद्गल को, उससे पूछो कि भाई तुझे पता है तूने मेरे ज्ञान पे आवरण किया है, तुझे पता है कि तेरा फल मैं भोगता हूँ, तुझे पता है कि कितने प्रदेशों वाला है तू, कि क्या स्पर्श रस गंध वर्ण है, क्या प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है तेरा, कितने तेरे भाई बहन हैं, कितने तेरे प्रकार है, तेरा तेरी स्थिति कितनी रहेगी। हाँ, ये जितना जितना भी हमको आता है, मतलब कर्मकांड से रिलेटेड जो भी पढ़ा है वो सब पूछो उससे कि बता भैया। अब वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, तो पूछ क्यों रहा हूँ, पहले से तो पता है कि भैया ये सिद्ध करना अनुभवन से, कि हमने कार्बन शरीर से पूछा जो हम जिसके साथ हम बंधे हुए हैं, उत्तर नहीं दिया उसने। उससे ये भी पूछा कि तेरे में कोई एहसास है क्या, जो हमने पूछा था ना अभी, शरीर से पूछा था ना, एहसास है क्या तेरे में, फीलिंग्स है क्या, पेट से पूछा था ना अभी, सब तेरे में कोई वेदना होती है क्या। इसी कारण शरीर से पूछे कि तेरे में कोई वेदना होती है क्या। अरे भैया, जो फल है कर्म का फल, ये कौन भोग रहा है? ये तू भोग रहा है क्या? तुझे पता है कि तू वो कर्म का फल भोग रहा है? मतलब इस प्रकार से क्या करना है, प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्यों पूछना है? क्योंकि
क्योंकि हमें न्यारा सिद्ध करना है स्वयं के अनुभव से, कार्बन शरीर को स्वयं से। क्योंकि प्रश्न के उत्तर ये नहीं दे पा रहा है कार्बन शरीर, ये भी नहीं, इसमें कोई एहसास भी नहीं है, संवेदनाएं भी नहीं है। पूछना ऐसे संवेदनाएं हैं क्या तेरे में? तेरे में चेतनता है क्या? दर्शन है क्या? ज्ञान है क्या? कुछ जान पा रहा है क्या? वेद सुख दुख का अनुभवन है क्या तेरे में? नहीं है इसका। और लेकिन हमें तो है, हमको ये पता है कि हमें सुख दुख का अनुभवन है। कोई ऐसा बोले कि नहीं हमें नहीं है, हाँ पहले ही बताया था कि कोई ऐसा बोले कि मेरे में ज्ञान नहीं पाया जाता है, तो कुछ नहीं करना है, एक जोर से चाटा मारना उसके गाल पे, उसको ज्ञान प्रकट हो जाएगा। नहीं पाया जा रहा है तो जान लेगा ना। फिर वो बोले कि क्यों चाटा मारा, तो बोलना भैया आप जानते ही नहीं हो ना, आपको कैसे पता चाटा मारा? जानने में आ गया चाटा मारा। और दुखा, दर्द हुआ, तो दर्द भी जानने में आया। हाँ मान भी खंडित हुआ, सब हुआ, भी मान को तो मन लेंगे आगे। लेकिन ये सब इसका मतलब जानने में तो आ रहा है, सुख दुख का अनुभवन भी हो रहा है। तो इसका क्या मतलब समझना है यहाँ से अब, कि कि ये कर्म जो है इनको जानने में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई है जो प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, जिसमें ज्ञान का व्यापार पाया जा रहा है, जिसमें अनुभवन पाया जा रहा है, एहसास है, फीलिंग से, तो वो अलग है, सिद्ध हुआ इससे। और कार्बन शरीर पौद्गलिक होने से कारण अलग सिद्ध हुआ, साबित हुआ, अनुभव से साबित हुआ। इस प्रकार से करते हुए आगे बढ़े कौन? मुनिराज। अब आगे बात आती है किसकी? ये तो हो गए भैया, तीन प्रकार से ले लिया वर्ण वर्ण आदि में। शरीर से भिन्न पर पदार्थ, शरीर और कार्बन शरीर, है ना। उदारिक शरीर से भिन्न पर पदार्थ लिया पहले में, दूसरे में प्रयोग में लिया ये उदारिक शरीर, और तीसरे प्रयोग में लिया कार्बन शरीर। अब क्या बचा? कुछ बचा पौद्गलिक में? क्या पौद्गलिक में कुछ नहीं बचा है? हाँ पौद्गलिक में कुछ नहीं बचा, जड़ में जरूर बच गया थोड़ा बहुत, अब कैसे बोल जड़ में बच गया, लेकिन पौद्गलिक में तो नहीं बचा वो। ये बात तो हो गई। अब आगे चले यहाँ से। ठीक है, तो जो बात द्रव्य कर्म में लगाई है, अब नंबर आएगा किसका? हाँ, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न से यह जीव कषाय करता है। उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार न से मुझ में राग पाया जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया था, व्यवहार नहीं के मोक्ष मार्ग में। मतलब वहां जो विवेचना की थी अपन ने, इसके पहले कहने का मतलब था, इसमें जो अपन ने पहले विवेचना की थी कि आत्मा में राग पाया जाता है, की थी ना। अब व्यवहार था वो, सुनना अब ध्यान से। तो ऐसा एक्चुअली क्या है, ये मजा उसी को आएगा जो कि अध्यात्म प्रेमी है, तो मजा उसी को आएगा जो कि जिसको स्वाध्याय में रुचि है, जो आगे बढ़ना चाहता है मार्ग पे, हाँ जिसको मजा आता है सुनने में, जो वो उसको आनंद आएगा। तो ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो कुछ बता ही नहीं रहे कि शरीर से कुछ करो, शरीर से कुछ करो। हाँ ये तो बता ही नहीं रहे कि मुट्ठी बंद करके चावल चढ़ाना है, अक्षत की खोल के चढ़ाना है, तो बता ही नहीं रहे। धर्म तो ये होता है। हाँ तो उनको जो ऐसा मानते हैं उनको मजा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन वो सब विवेक हटा के कार्य करें, वो सब वहाँ विवेक पूर्वक कार्य करना है, लेकिन मूल तो प्रयोजन ये है हम सब कार्यों का। हाँ तो अब आगे चले यहाँ पे। तो पहले हमने बताया था कि आत्मा में राग पाया जाता है, व्यवहार का कथन था। लेकिन अब उसको निषेधना है कि आत्मा में राग नहीं पाया जाता है। तो पहले क्यों बताया था कि पाया जाता है? अरे भैया नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पाया जाता है तो जीव मोक्ष मार्ग पर आगे ही नहीं बढ़ेगा। फिर तो मैं तो फिर बोलेगा मैं तो वीतरागी हो गया, मैं तो गृहस्थ अवस्था में सिद्ध हो गया मैं तो। लेकिन पर्याय में सिद्धता कहाँ प्रकट हुई है? पर्याय में अनंत सुख नवलब्धि कहाँ प्रकट है? तो इसका मतलब ये सब पाए जा रहे थे, इस कारण से प्रकट नहीं है। अशुद्धियां पाई जा रही है पर्याय में तो कम से कम। हाँ तो ये दोनों बातें लगाना है इसमें कि भैया यहाँ पाई भी जा रही है। स्यात, आत्मा में राग है क्या? स्यात। आत्मा रागी है? स्यात। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है? स्यात। कथनचित किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है, ऐसा ज्ञान में जाना जाता है। ठीक है, तो आत्मा में राग आदि ये है या नहीं है? पहले तो यहाँ पे राग आदि लिखा ना, तो राग आदि का मतलब क्या है? तो सब जितने भी काशायिक भाव है, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, और जो जो भी क्या चारित्र मोह की विपरीत परिणति है, वो सब रागादि एक शब्द में लिख दिया उन्होंने। हाँ अभी मुनिराज है ना, तो इनके जैसा जैसा पाया जाता है वैसा वैसा पाया जाएगा। हाँ जैसा मतलब जिस भी गुणस्थान में जैसा उनके चारित्र होने की उदय स्वरूप परिणति रहेगी, उस प्रकार के परिणाम उनके पाए जाएंगे। जो जीव जिस अवस्था में है उसके उस प्रकार का राग आदि पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है? लेकिन अब ये राग आदि पहले तो ये तो हम सिद्ध करके आ गए थे कहाँ पे? व्यवहार मोक्ष मार्ग के जब कथन किए, ये आत्मा में ही होते हैं। राग कहाँ हो रहा है? भाई ऐसा है, देखो समझ लेना, ये औदारिक शरीर आत्मा में नहीं है।
उदारिक शरीर आत्मा से प्रत्यक्ष भिन्न अलग ही दिखता है ना भैया, आत्मा चली जाती है, उदारिक शरीर यहीं रह जाता है, इसका मतलब आत्मा में तो नहीं था। बात समझ में आ गई ना ये। कार्बन शरीर की भी उम्र जो है ज्यादा से 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। 70 कोड़ा कोड़ी बाद सागर बाद एकदम से फ्रेश हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो 70 अभी, मतलब कहने का मतलब ये कि अभी जो भी कार्बन शरीर है उसमें कोई भी कर्म का ऐसा परमाणु नहीं है जिसकी उम्र 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा हो। सबके सब नए हैं, 70 मतलब उस अपेक्षा 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर वाले हैं सब। इसका मतलब क्या है, पुराना चला गया नया आ गया, लेकिन आत्मा तो वहीं का वहीं रहा, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। इसका मतलब ये भी क्या है, आ, आत्मा में नहीं थे ये, आत्मा से न्यारे थे, पौद्गलिक थे ना। रागादि भाव, लेकिन ये रागादि भाव, क्या ऐसा हो सकता है कि भैया रागादि भाव को आत्मा से पृथक कर दिया जाए? समझना बात को, शरीर को आत्मा से पृथक किया जा सकता है, मुर्दा शरीर। कार्बन शरीर को आत्मा से पृथक किया जा सकता है संसारियों के ही। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एक नया मिल ही जाता है शरीर, मतलब समझना बात को, ये कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एकदम से नहीं मिलता है, ऐसा उदाहरण तो एकदम से मिल जाएगा नया, लेकिन कार्बन शरीर एकदम से नया नहीं मिलता, वो तो क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। पुराना गया परमाणु, नया आया, पुराना गया नया आया, ऐसा 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 प्रोसेस। सब तो क्या, पुराना जा रहा है नया आ रहा है ना, तो उसमें भी चल रहा है ऐसा परिणमन, आने जाने का व्यापार चल रहा है उसमें भी। ठीक है, इसका मतलब वो भी जा रहा है आत्मा से, मतलब वो जा रहा है, मतलब वो न्यारा न्यारा ही था। ठीक है, और उसको बता सकता है अलग से कि देखो ये कर्म के परमाणु हैं जो सविपाक निजरा हो गई जिनकी, हाँ है ना, ये ऐसे कर्म के परमाणु की सभी हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, जो हमारे से चिपके हुए थे पहले, बंधे हुए थे, उनकी सविपाक निजरा हो गई, पृथक हो गए हमसे। ठीक है, ऐसा बताया जा सकता है, अपने ज्ञान में ग्रहण किया जा सकता है। अब आपसे प्रश्न है कि क्या रागादि भाव को भी ऐसा बता सकते हैं कि देखो ये तो आपका आत्मा है, और ये देखो ये साइड में जो है ना, ये रागादि भाव पहले थे और रागादि भाव निकल के बाहर हो गए, निकल के बाहर हो गए, मतलब कोई पदार्थ है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये रागादि भाव है और जो आत्मा से नहीं आ रहा है, आत्मा के बाहर, ऐसा बोल सकते हैं क्या? औदारिक शरीर को बोल सकते हैं, कार्बन शरीर को बोल सकते हैं क्या? रागादि भाव को हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये रागादि भाव अब आत्मा से बाहर कोई दूसरे स्थान पे इसकी सत्ता है, आत्मा के साथ सत्ता नहीं है इसकी? क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न? इस बात की पहले सिद्धि करवा रहे हैं कि रागादि भाव आत्मा के हैं हैं? पहले इसकी सिद्धि करना पड़ेगी ना, ये व्यवहार में की थी पहले अपन ने सिद्धि, अपन तो आपस निश्चय में सिद्धि करने की जरूरत नहीं है सबकी, निश्चय में तो उल्टा करना है, लेकिन पहले सीधा तो करें उसको कि भैया रागादि भाव आत्मा के ही हैं। आत्मा से कोई अपन पृथक जुदा करके बता नहीं सकते हथेली में निकाल के। उदय शरीर को तो हथेली बता दोगे आप, कार्बन शरीर को भी हथेली ही बता दोगे, रागादि भाव को हथेली में निकाल के नहीं बता सकते हो, कहने का मतलब ये है। समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही है? और क्या सामने आप बैठे थे तो तुमको समझ में आता कि आ रही है, अभी क्या है कि समझ में नहीं आता ऑनलाइन में, तो मान के चलते हैं कि समझ में आ रही है कि उदारिक शरीर और कार्बन शरीर तो क्या है, अलग ही है, बिल्कुल पौद्गलिक है, अलग हो जाते हैं। लेकिन रागादि भाव जो है तो उसको अलग निकाल के थोड़े सकते कि आत्मा से खींच के बाहर निकल लिया, देखो अभी ये मेरे हाथ में रागादि भाव आ गया। हाँ, उदारिक को तो बता दोगे आप, कार्बन शरीर को ही बता दोगे, रागादि भाव को नहीं बता सकते। इसका मतलब रागादि भाव आत्मा के साथ, आत्मा में ही पाए जाते हैं, आत्मा के साथ ऐसा संबंध है उनका, जहां जहां आत्मा है वहीं पाए जाएंगे, कहने का मतलब ये, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां रागादि भाव नहीं पाए जाएंगे। लेकिन कार्बन शरीर पौद्गलिक, मतलब जो कर्म कार्बन वर्गणा है जिनसे कार्बन शरीर बना हुआ था, वो आत्मा के अलावा भी पाई जाती है। उदारिक शरीर, जिससे ये उदारिक शरीर बना हुआ था ना, ये जिन पदार्थों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है, आटा दाल चावल, ये आत्मा के अलावा भी पाए जाते हैं। लेकिन रागादि भाव क्या आत्मा के अलावा संसार में देखिए कि सिर्फ राग ही राग दिख रहा है, कुछ और दिख ही नहीं रहा हमको। उदारिक शरीर तो दिख सकता है क्या, सिर्फ उदारिक शरीर दिख रहा है हमको, जैसे मुर्दे का शरीर, वैसे कार्बन शरीर में भी अपने ज्ञान से लगाना उसको कि हाँ कार्बन शरीर भी अलग हो जाता है। लेकिन रागादि भाव को अलग से निकाल के कि देखो सिर्फ ये राग ही राग नहीं रह रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, आत्मा के साथ सत्ता है। इसको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी किसी को, तो सूत्र जी का पहले अध्याय का शायद दूसरा पहला सूत्र है, पहले सूत्र है ना, औपशमिक छाई को भाव मिश्र जीव स्वतंत्र मोदिक परिणामी को उच्च। आचार्य भगवान ओम स्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है, औदैहिक भाव स्वतत्व है लिखा तो है वहां पे, रागादि भावों का स्वतत्व का है वहां पे। अब कोई आगे खड़ा हो जाएगी ऐसे कैसे लिख दिया स्वतत्व, आत्मा के तो है ही नहीं है। अरे भैया वो किस अपेक्षा से लिखा है आप देख लो ना, वही हम समझा रहे हैं ना, यहाँ पे व्यवहार की अपेक्षा से लिखा है वो, वही समझा रहे हैं यहाँ पे कि व्यवहार नय से अनुपचरित सद्बुद्ध उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से रागादि भाव आत्मा के ही हैं। पहले इसकी सिद्धि करना पड़ेगी अच्छे से कि और नहीं समझ में आ रहा तो आखिरी दृष्टांत देके उसको आगे बढ़ते हैं भैया, नहीं तो आप बोलोगे कि अब जिनको क्या समझ में आ गया उनको ऐसा लगेगा कि मत दो, जिनको नहीं आ रहा उनको लग रहा है कि वो देते चले जाओ, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है, कम देना है कि ज्यादा। तो अभी जो याद आ रहा है एक और दृष्टांत, वो ये है
कि जिस प्रकार अपन ने दिया पहले भी दृष्टांत कि जिस प्रकार यद्यपि बुखार शरीर में ही हुआ है, शरीर में होता है ना बुखार, आत्मा में तो नहीं होता, आत्मा गर्म हो गया हो ऐसा तो नहीं रहा ना भैया अपन। नहीं, ये तो है ना, आत्मा गर्म नहीं होता, आत्मा में होते ही नहीं वो स्पर्श नाम का गुण, गर्म कहाँ से होगा। शरीर में होता है तो शरीर गर्म हुआ आता है, तो शरीर में ज्वर आता है तो ज्वर जो है वो शरीर में आया कि कहीं और आया है, अभी बोला तो सही शरीर में आया है, आत्मा में नहीं आया, शरीर में ही आता है। तो ये बात स्पष्ट है कि शरीर, ज्वर जो है शरीर में आता है। यद्यपि ज्वर शरीर में आता है तथापि वह शरीर की स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वैभाविक अवस्था है, इसलिए दूर करने लायक है। लेकिन आया शरीर को ही है। अब कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई अब शरीर को आया है तो मैं तो अब इसको ज्वर को रखूंगा, हम मेरा ही ना, अब तो शरीर का हो गया ना, तो मेरा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो वैभाविक है। सहजता, याद रखना है शब्द वापस आएगा, सहजता महसूस नहीं होती उस ज्वर में, सहजता, सरलता, सहजता, सुख का अनुभव नहीं होता है उस ज्वर में, इसलिए वो दूर करने, यद्यपि शरीर में है लेकिन फिर भी शरीर का वैभाविक अवस्था होने पर भी शरीर से दूर करने लायक है। उसी प्रकार रागादि भाव यद्यपि आत्मा में हुए हैं ज्वर के समान है, लेकिन जिस प्रकार ज्वर दूर करने लायक है वैसे रागादि भाव भी दूर करने लायक है, यद्यपि है आत्मा के, तथापि क्योंकि उनमें सहजता नहीं है, उनमें सुख नहीं है, वो जब होते हैं तब आकुलताएं होती है, तब निराकुलता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जब क्रोध होता है तब क्रोध की अग्नि में स्वयं जीव जलता है। इस प्रकार के ये रागादि भाव हैं, तो यद्यपि ये आत्मा में हैं, सिद्ध करें ना हमने अभी, इतने अभी लगा ना, अभी अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेना भैया, अच्छे से भी सिद्ध करा कि आत्मा के ही हैं। अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि यद्यपि आत्मा के लेकिन आत्मा से दूर करने लायक है, ठीक है, स्वाभाविक नहीं है। यद्यपि वहां लिखा है स्वतत्व, स्वतत्व का मतलब सूत्र जी का सूत्र है ना, पहले दूसरे अध्याय का पहला स्वतत्व लिखा है, ओदय ओदैहिक भाव जीव के है, जीव का स्वतत्व है। यद्यपि जीव का ओदैहिक भाव स्वतत्व स्वतत्व है लेकिन फिर भी दूर करने लायक है, क्योंकि वैभाविक तत्व है, वैभाविक भाव है, स्वाभाविक नहीं है। जिस प्रकार बुखार स्वाभाविक न होकर वैभाविक है। ये होगी बात समझ में आपको, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बार पहले भी शायद हो चुका है। अब अपन को तो क्या है कि पहले बेस बनाना पड़ेगा ना, फिर आगे चले, जैसे वो कर्माशय में बेस बनाए, पहले सत्ता तो स्वीकार करें फिर अब भेद विज्ञान करें। जैसे रागादि भाव की आत्मा में सत्ता है, पहले स्वीकार करें, अब फिर यहाँ से आगे 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 बढ़ने का काम करना है अपने को, ठीक है। यहाँ तक अब सत्ता स्वीकार कर लेना भैया, वो क्या है उसके लिए 10-15-20 दिन लगेंगे, फिर आपको वापस हो, जैसे कारण शरीर की सत्ता स्वीकार करने में लगे थे वैसी कि राग आदि भाव मुझ में हो रहे हैं, मुझ में ही हो रहे हैं, क्रोध मुझ में भी हो, शरीर, मुर्दे को कभी क्रोध होते हुए देखा है, या ये चौकी जो डेस्क है, अलमारी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनको कभी मान का भाव होते हुए, हाँ, इनको इनको समय, तो इसका मतलब कुछ है जिसमें हो रहा है हैं? ठीक है, तो ये इसका मतलब ये अब क्या है कि इसकी सत्ता हो गई साबित कि आत्मा में है, और ये भी हो गई कि दूर करने लायक है। कैसे करना है, अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर तो अपन भेद ज्ञान कर रहे हैं, दूर करने लायक है, ये तो एक अलग प्रसंग था अपना, हाँ वो तो अपने ले लिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रसंग ले रहे हैं अपन, वो क्या प्रसंग है, वो प्रसंग है कि हमें इनसे स्वयं को ना न्यारा अनुभव करना है। रागादि हो तो हो, लेकिन ये भगवान आत्मा इन रागादि भावों से भी न्यारा है। बात तो ये करनी है यहाँ पे। हाँ, अभी तक तो फिर अभी तक क्या करा हमने, ये भी पिछले 15-20 मिनट में अभी तो सिर्फ सत्ता ही सिद्ध करी थी उसकी कि हे आत्मा में, हे आत्मा का वैभाविक भाव है। ये पहले व्यवहार से हमने इसकी सत्ता सिद्ध करी है, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने से पहले सत्ता सिद्ध करी है उसकी, कि ऐसा जानना है हमको। अब फिर निश्चय के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उसका निषेध करना है कि आत्मा में है ही नहीं है। अभी तो 1 मिनट पहले बोला कि आत्मा में है, अब निश्चय अब बोल रहा है कि आत्मा में नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि चल क्या रहा है फिर ये, आत्मा में है कि नहीं है। तो बोला ना कि भैया कथनचित किसी अपेक्षा से ऐसा है, वो किसी अपेक्षा से वैसा है, तो भी ऐसा है का मार्ग ग्रहण किया है, और वैसा है का मार्ग ग्रहण करना है। नींबू कैसा है, कभी तो बोलते हो खट्टा है, कभी बोलते हो गोल है। अरे भैया, जब रस की अपेक्षा से कथन करा था तब खट्टा है, और जब आकृति की अपेक्षा से कथन करेंगे तब गोल है। तो क्या जब खट्टा है तब गोल नहीं है क्या? तो ये इस प्रकार के कथन हो जाएंगे ना, फिर तो वो आप समझ लेना कि कैसे हम व्यवहार में उसका उपयोग करते हैं। वैसे यहाँ पे भी उपयोग करना है अपने ज्ञान में कि भैया इस अपेक्षा से आत्मा का है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और सिद्ध करेंगे कि आत्मा का नहीं है, मैं उससे न्यारा हूं यह आत्मा राग आदि भाव से न्यारा। यही तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो छेनी है वो और सूक्ष्म सूक्ष्म, सम्यक ज्ञान का उपयोग, प्रज्ञा की छेने का उपयोग और सूक्ष्म सूक्ष्म होता
चला जाएगा। इसलिए बुद्धि पे ज्यादा जोर, ज्ञान पे ज्यादा जोर पड़ेगा। आपको अनुभव में आ रहा होगा कि हाँ नहीं, वो शरीर के भार वाले तो बड़े आसान थे, तो भेद ज्ञान करना। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जैसे अंदर जाते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है। हाँ, चलो कैसे करना है, आप प्रश्न तो ये है। अपने को करना है तो ये था कि भेद विज्ञान ये न्यारा करना कैसे है, अनुभव कैसे करना है। हाँ, वो क्वेश्चन एड्रेस करना था अपने को, लेकिन उसके लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ेगी। ये रागादि भाव ये होते हैं, इस प्रकार के हैं, आत्मा के ही हैं और वैभाविक हैं। ये सब पहले व्यवहार ने ऐसे सत्ता सिद्ध करी, अब सिद्ध करेंगे आत्मा के नहीं है। आत्मा के नहीं है, सिद्ध करो इसको कि आत्मा के नहीं है। अभी तो 15-20 मिनट तो लगा दिए ये सिद्ध करने में कि आत्मा के है। अब सिद्ध करना है कि आत्मा के नहीं है, आत्मा नहीं आ रहा है इनसे। कैसे सिद्ध करें अब इनको। हाँ, अब जितना भी समय है, देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा जो अभी तक लगा के आ रहे हैं। क्या लगा के आ रहे हैं, फॉर्मूला बता देता हूँ, कल करेंगे इसको अपन, फिर कैसे सिद्ध करना है अलग। फॉर्मूला क्या लगाते आ रहे हैं, क्या लगाते आ रहे हैं फॉर्मूला। नहीं, फॉर्मूला लगा ना अपन ने, शरीर से भिन्न पृथक स्वयं को किया तो एक फॉर्मूला लगाया था, उसका उपयोग किया था। फिर इसी कर्म में से तो उसका एक फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला लगाया हमने। हाँ, क्या फॉर्मूला है कि अरे ये ज्ञानात्मक है क्या, ये फॉर्मूला लगाना है कि इनमें ये चेतनात्मक है क्या। रागादि भावों में कोई चेतना, ज्ञान दर्शन का व्यापार, उपयोग, सुख दुख का अनुभवन, एहसास, अनुभूति, ये सब पाया जा रहा है क्या। ये कल अपन क्या करेंगे, एक एक रागादि भाव को सामने खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि बता, बता भाई तेरे में पाया जा रहा है क्या। तो हो सकता है किसी का उत्तर निकल के आ जाए कि हाँ पाया जा रहा है, तो अपन कल प्रश्न लेके आना आप। अभी कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो। तो ये तो कल ही करेंगे अपन, बहुत दिनों से किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये रागादि भाव से कैसे न्यारा करना है, ये अपन कल ही इसको नया प्रसंग है उठाएंगे। और कोई प्रश्न हो आपका आज, तो आप कल लेके आना। ये अभी तक अपने जो प्रोसेस करी है उसमें से वर्णादि भाव से न्यारा किया है, और आज सिर्फ ये क्या है कि रागादि भाव की आत्मा में सत्ता है, आत्मा में सत्ता है। ठीक है, अब फिर अब कल सिद्ध करेंगे कि आत्मा में सत्ता नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।